एक समय की बात है। गहरी सर्दी में एक रानी गिरते हुए बर्फ को निहार रही होती है और यहाँ पर उसने एक गुलाब को खिलते हुए देखा और यहाँ पर उस सर्दी को चुनौती देते हुए उसने उस गुलाब की तरफ हाथ बढ़ाया और उसे कांटा चुभा और उसके खून की 3 बूंदें जमीन पर गिरी और यहाँ पर उसके खून का लाल रंग उन बर्फ के आगे इतना खिल उठता है। उसने सोचा कि काश मेरा बच्चा बर्फ की तरह सफेद हो और होंठ खून की तरह लाल हो और उसके बाल इतने काले हो कि जैसे कौवे के पंख और उसी गुलाब की तरह वो शक्तिशाली हो जो कि इतनी ठंड होने के बावजूद खुद को खिला रखा है। अब हम देखते हैं कि काफी वक्त गुजर जाता है और उस औरत को एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है और उस बच्ची का नाम वो लोग स्नो वाइट रखते हैं क्योंकि वो स्नो की तरह सफेद थी। और अब हम देखते हैं कि वो बच्चे जैसे जैसे बड़ी होने लगती है वो क्वीन बीमार होने लगती है और देखते ही देखते एक दिन उस रानी की मौत हो जाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ का किंग और उसकी बेटी एकदम अकेली रह गए थे, लेकिन इसी दौरान किंग को वहाँ पर कोई और औरत पसंद आ जाती है और वो उससे शादी कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर वो औरत अच्छी नहीं होती, यहाँ पर वो पूरे साम्राज्य पर कब्जा करना चाहती थी। इसी वजह से वो शादी होने के बाद किंग को मार डालती है और इसके बाद वो अपनी सारी आर्मी बुलवाकर उस किंगडम पर कब्जा कर लेती है। अब जब स्नो वाइट के बचपन के दोस्त को ये बात पता चलती है तो वो अपने फादर के साथ किंगडम को बचाने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन यहाँ पर वो रानी जिसने बादशाह को मारा था वो उस लड़के को भी कैद कर लेती है और यहाँ पर ये रानी अपने राज के लोगों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती और वहाँ के राज में मौजूद सारी खूबसूरत लड़कियों की खूबसूरती वो एक जादू से अपने अंदर ले लेती थी ताकि वो हमेशा ही जवान दिख सके। और अब हम देखते हैं कि बहुत वक्त गुजर जाता है और स्नो वाइट को हम देखते हैं वो अब जवान हो चुकी थी और यहाँ पर वो बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है। यहाँ पर रानी को अपने जादू से पता चलता है कि उसकी बेटी स्नो वाइट उसे मार सकती है और अगर वो स्नो वाइट का दिल हासिल कर ले तो वो अमर हो सकती है। अब रानी उस लड़की का दिल लेने के लिए अपने भाई को उधर भेजती है, लेकिन कैसे भी करके स्नो वाइट वहाँ से भाग निकलती है और एक सफेद घोड़े पर बैठकर तेजी से वो जंगलों को क्रॉस कर रही होती है और आगे चलकर एक बहुत बड़े दलदल में उसका घोड़ा फंस जाता है और जो लोग उसके पीछे लगे हुए होते हैं वो भी वहीं पर फंस जाते हैं। और यहाँ पर इन्हें पता चलता है कुछ जंगल पर किसी का साया है और यहाँ पर बहुत तरह की आत्माएं भी दिख रही थी जिसे देखकर स्नो वाइट बेहोश हो जाती है। और यहाँ पर रानी का भाई रानी को बताता है कि स्नो वाइट डार्क फॉरेस्ट में भाग चुकी है और ऐसी बात सुनकर रानी काफी गुस्से में आ जाती है क्योंकि उसका जादू डार्क फॉरेस्ट में काम नहीं करता। अब यहाँ पर रानी के सामने एक हंट्समैन को लाया जाता है जो कि उस डार्क फॉरेस्ट में हमेशा जाता रहता है क्योंकि वो अपने आप में बहुत अच्छा शिकारी होता है। तब यहाँ पर रानी उससे कहती है कि तुम मेरे लिए इस डार्क फॉरेस्ट में जाओगे, लेकिन यहाँ पर हंट्समैन जाने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो रानी जानती थी कि इस हंट्समैन की वाइफ की डेथ हो चुकी है जिस बात को लेकर वो काफी उदास रहता था। तो यहाँ पर ये रानी उसे एक लालच देती है, वो उससे कहती है कि अगर तुम मेरे लिए स्नो वाइट को लेकर आओगे तो मैं तुम्हारी मरी हुई वाइफ को जिंदा कर दूंगी। अब इसके बाद उसके सिपाही हंट्समैन को ले जाकर उस डार्क फॉरेस्ट में छोड़ देते हैं और यहाँ पर पहुंचने के बाद बहुत जल्द ही हंट्समैन स्नो वाइट का पता लगा लेता है और यहाँ पर वो उसे पकड़ भी लेता है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर हंट्समैन को रियलाइज होता है कि मरे हुए इंसान को वापस लाना नामुमकिन है। तब यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि वो रानी उसे झूठा दिलासा दे रही थी और इसी दौरान वो उस रानी के भाई पर अटैक करके वहाँ से भाग निकलता है और वो अपने साथ में स्नो वाइट को भी ले लेता है। और इसके बाद वो स्नो वाइट से पूछता है कि तुम्हारे पीछे आखिर रानी कहाँ पड़ी है और उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो। लेकिन यहाँ पर स्नो वाइट उसे कुछ भी नहीं बताती और यहाँ पर सिर्फ वो उससे कहती है कि तुम मुझे बस एक कैसल तक लेकर चलो और मैं वहाँ पहुंचकर तुम्हें सब कुछ बता दूंगी और वहाँ पहुंचने के बाद मैं तुम्हें सोने के बहुत सारे सिक्के भी दूंगी। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्नो वाइट के बचपन के फ्रेंड को ये पता चल जाता है कि स्नो वाइट अभी भी जिंदा है। तो यहाँ पर वो अपने फादर से कहता है कि मैं उसे बचाने जा रहा हूँ और इसके बाद वो अपना हुलिया बदल कर रानी के भाई के ग्रुप में शामिल हो जाता है कि जिससे किसी को शक भी ना हो सके और वो स्नो वाइट तक भी पहुंच जाए। अब दूसरी तरफ हम उस हंट्समैन और स्नो वाइट को देखते हैं जो कि वो लोग कैसल की तरफ जा रहे होते हैं। अब रास्ते में हंट्समैन स्नो वाइट को चाकू चलाना सिखाने लगता है। अब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जंगल में रानी का भाई और उसका बचपन का दोस्त उसे पूरे जंगल में ढूंढ रहे होते हैं और यहाँ पर इनके फुटप्रिंट्स भी दिखाई देते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे ही हंट्समैन और स्नो वाइट जंगल से बाहर निकलते हैं वैसे इनके सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिएचर आ जाता है और यहाँ पर वो हंट्समैन को मारने ही वाला होता है। लेकिन इसी दौरान स्नो वाइट उसके सामने आ जाती है और उसे बहुत आराम से रोक लेती है क्योंकि वो स्नो वाइट इतनी प्यारी दिख रही होती है कि वो देखकर क्रिएचर भी उसे कुछ नहीं कहता और इसके बाद वो क्रिएचर चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अब ये लोग जंगल को क्रॉस करने के बाद एक गाँव तक पहुंच जाते हैं। उस गाँव के सारे लोगों को रानी ने अपनी फौज में जबरदस्ती शामिल कर रखा था और यहाँ पर स्नो वाइट उन्हें अपनी पहचान बताती है, लेकिन हंट्समैन उसे वहीं छोड़ देता है ताकि वो यहाँ पर सेफ रह सके। अब दूसरी तरफ हम गाँव वालों को देखते हैं कि वहाँ की हर लड़कियों ने अपने फेस को खराब कर रखा था ताकि रानी अपनी खूबसूरती के चक्कर में इनकी जान न ले ले। लेकिन दूसरी तरफ रानी के भाई को भी पता चल जाता है कि स्नो वाइट उनके पास के ही एक गाँव में है। अब ये लोग वहाँ पहुंचने के बाद पूरे गाँव को आग लगा देते हैं और हंट्समैन जाते टाइम जब ऐसा देखता है तो वो फौरन स्नो वाइट को बचाने के लिए लौट आता है और स्नो वाइट को वहाँ से लेकर जाने लगता है। अब ये लोग जंगल में जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर इन्हें कुछ बौने पकड़ लेते हैं। अब ये बौने इन्हें यहाँ पर मारने ही वाले होते हैं, लेकिन ये लोग इसे मारते इससे पहले वहाँ पे उनका सरदार उन सबको बताता है कि ये स्नो वाइट ही है जो उस रानी को मार सकती है और ऐसा सुनकर उसके साथी उसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर स्नो वाइट और हंट्समैन इन्हीं के पास अपनी रात गुजारते हैं। अब जब सुबह होती है तो ये देखते हैं कि इनकी जगह बहुत ही प्यारी है और स्नो वाइट के पास एक बहुत ही प्यारा हिरन आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर रानी का भाई और उसका पूरा फौज उस पर अटैक कर देता है। लेकिन हंट्समैन को इसी दौरान पता चल जाता है कि किसी शख्स ने मेरी वाइफ को भी मारा था, जिसकी वजह से वो यहाँ पर काफी गुस्से में आता है और रानी के भाई को यही मार डालता है। अब यहाँ पर वो उसके साथियों को भी मारने वाला होता है, लेकिन तभी उसके बचपन का दोस्त उसे अपने बारे में बताता है कि मैं स्नो वाइट की बचपन का दोस्त हूँ और मैं तुम्हारी तरफ से हूँ और यहाँ पर मैं तुम लोगों की मदद के लिए आया हूँ। अब यहाँ पर रानी के भाई के बाकी साथी तो मर चुके थे, लेकिन हंट्समैन को बचाते बचाते एक बौना भी मारा जाता है। अब यहाँ पर ये जो लोग बचते हैं ये पूरे लोग उस कैसल की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब दूसरी तरफ हम उस रानी को देखते हैं जो कि खुद ही ये प्लान बना रही होती है कि अब वो खुद ही स्नो वाइट को मारेगी। अब यहाँ पर वो अपनी जादुई शक्ति से स्नो वाइट के फ्रेंड की तरह एक डुप्लीकेट बनाती है। अब यहाँ पर स्नो वाइट के फ्रेंड के रूप में उसका डुप्लीकेट आकर उसे वो जहरीला सेब दे देता है और स्नो वाइट उसे खा भी लेती है और यहाँ पर वो डुप्लीकेट कोई और नहीं बल्कि
वो रानी खुद होती है। लेकिन इसी दौरान यहाँ पर स्नो वाइट का असली दोस्त भी आ जाता है और हंट्समैन भी आ जाता है और दोनों मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग निकलती है। लेकिन अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्नो वाइट की डेथ हो चुकी थी। अब ये लोग उसकी बॉडी को उठाकर अपने साथ कैसल तक लेकर जाते हैं, जहाँ पर स्नो वाइट शुरू से जाना चाहती थी। अब यहाँ पर हंट्समैन भी काफी दुखी होता है क्योंकि वो स्नो वाइट को बचा नहीं पाया। अब यहाँ पर स्नो वाइट की बॉडी उसके सामने पड़ी होती है, तब वो उसके पास जाकर रोने लगता है और उसके फेस पर धीरे से हाथ लगाता है, जिसकी वजह से वो देखता है कि स्नो वाइट की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो दोबारा से जिंदा होने लगती है। अब यहाँ पर स्नो वाइट डिसाइड करती है कि वो उस रानी को मार कर ही रहेगी। अब देखते हैं कि ये लोग उस महल जाते हैं रानी को मारने के लिए। अब यहाँ पर रानी और स्नो वाइट के दरमियान काफी ज्यादा लड़ाई होती है। अब यहाँ पर स्नो वाइट की मदद के लिए हंट्समैन और उसके काफी दोस्त भी आ जाते हैं, लेकिन इन सब पर रानी की आर्मी ही अटैक कर देती है। अब हम देखते हैं कि वो रानी स्नो वाइट को बुरी तरीके से पकड़ लेती है और उसे मारने ही वाली होती है, लेकिन स्नो वाइट को पास पड़ी एक स्वॉर्ड दिखाई देती है जिसे वो उठा लेती है और उसको उठाने के बाद उसे वो सब तरीके याद आने लगते हैं जो हंट्समैन ने उसे सिखाया था और वो बहुत तरीके से रानी के दिल पर वार कर देती है, जिसकी वजह से रानी का खून स्नो वाइट के ऊपर गिरने लगता है, जिसकी वजह से रानी की सारी ताकत खत्म होने लगती है और उसका सारा का सारा जादू ही खत्म होने लगता है और उसकी उम्र भी बहुत तेजी से घटने लगती है और वो अपने असली रूप में आ जाती है। तब यहाँ पर स्नो वाइट उससे कहती है कि तुम मेरा दिल कभी नहीं ले सकती थी। अगर ये लिख दिया गया था कि तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी तो देखो आज मैंने तुम्हें मार ही दिया। अब हम देखते हैं कि रानी के मरते ही उसकी पूरी आर्मी भी खत्म होने लगती है और इसके साथ साथ सारा किंगडम पहले जैसा होने लगता है और वहाँ पर सारे फूल दोबारा से खिलने लगते हैं और इसके बाद अब स्नो वाइट को वहाँ की क्वीन बना दिया जाता है और अब ऐसा देखकर पूरा किंगडम बहुत खुश होता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि जब स्नो वाइट को क्राउन पहनाया जा रहा था तो वो हंट्समैन को देखकर धीरे से मुस्कुराती है और उसे देखकर हंट्समैन भी मुस्कुराता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का पार्ट 1 एंड हो जाता है।